अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस लेकर। अपने अंदाज से मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में अपने इल्म से जो निखार ला सकूँ, आपके लिए जो ज़िंदगी में सहूलतें पैदा कर सकूँ वो ज़रूर कर दूँ। अगर आप भी वक्त की साइंस को समझ कर चलेंगे तो ज़िंदगी के और फितरत को समझने में बहुत आसानी होगी। ज़िंदगी को भी समझेंगे और अपनी नेचर को, अपनी फितरत को भी समझ सकेंगे। जो लोग एस्ट्रोलॉजी लवर्स हैं वो ये बात जानते हैं कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट मरकरी है वो इन दिनों कमज़ोर चल रहा है और कमज़ोरी की हालत है भी 7th हाउस में। और 7th हाउस मियाँ बीवी के रिलेशन का घर होता है। इसका कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये भी कहते हैं और मैं भी ये कहता हूँ कि इसका ताल्लुक़ पार्टनरशिप वाले विरगोस से भी होता है। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, मतलब लाइफ पार्टनरशिप के लिए भी 7th हाउस कंसीडर किया जाता है एंड बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी किया जाता है। और मरकरी का यहाँ पर कमज़ोर होना रिलेशनशिप वाली पार्टनरशिप को भी कमज़ोर करेगा और बिजनेस वाली पार्टनरशिप को भी कमज़ोर करेगा। एक दूसरे पर शकूक पैदा होना, एक दूसरे की टांग खींचना, बद-एतमादी पैदा होना, या लाइफ पार्टनरशिप से जो फ़यूज़ बरक़ात, खैर और बरकत सोल एक्सचेंजेस की वजह से, स्पिरिचुअल कनेक्शंस की वजह से 10 फरवरी से पहले मिल रही थी, अब वो 10 फरवरी के बाद रुकी हुई हैं और 18 फरवरी को वो मैक्सिमम मनफी हो जाएंगी। और उसके मैक्सिमम मनफी होने की वजह से जहन पर बोझ तो आएगा, क़ुव्वत हाफ़ज़ा भी कमज़ोर होगी और किसी हद तक आपको दूसरे के फ़ैसले को हज़म करने में भी परेशानी होगी। और इसी तरह के असरात आपको मुयस्सर आएंगे। फ़ाइनेंशियल जो पार्टनर्स होते हैं, कैरियर पार्टनर्स होते हैं, बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, उनमें भी यही वाले इश्यूज़ सामने आएंगे। सो ये एक स्टार वाली ख़बर तो अभी आगे काफ़ी दिनों तक लंबी कमज़ोर चलेगी। 28 फरवरी को इसकी कमज़ोरी जो है वो रुज्जत में भी बदलेगी। 3-4 मार्च को ये वो शदीद रेट्रो हो जाएगा, 17 अप्रैल तक चलेगा। तो इन सारी सिचुएशंस को आप अगले जो कुछ वीकली हॉरोस्कोप्स आने वाले हैं उनको मद्देनज़र रख कर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेते रहिए। इसके बरअक्स जो दूसरे सितारे मुस्बत हैं उसमें से जुपिटर आपके यहाँ चौथे घर में बहुत मुस्बत है, जिससे लाइफ में लग्जरीज़, मकासद ज़िंदगी की तकमील और घर की ख़रीदो फ़रोख्त ये सब आपको मुयस्सर आ सकती है। और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो मरकरी अपना जौहर दिखाएगा ज़रूर। ऐसा नहीं है कि दीगर सितारे अगर मुस्बत चल रहे हैं तो ये एक सितारा किसी काम का ही नहीं है या किसी भी तरह हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो अपना इम्पैक्ट दिखाएगा, हमारी कंसंट्रेशन को मरकरी कम करेगा, हमारे अंदर बहादुरी को कम करेगा और हमारी जो मकसद की तरफ गामज़न रहने के लिए जो कसक और तड़प और जो एक इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं उनको नीचे लाता है। और उसके अलावा जज्बात में बेमकसद से जज्बात हो जाते हैं, बंदा ज़रा ज़िग ज़ैग चलता है। वो जो स्ट्रेट चलने का था, रोज़ लुत्फ़अंदोज़ होने का जो पहलू था वो कमज़ोर पड़ेगा। जुपिटर के पॉजिटिव हो जाने के बावजूद वो मरकरी अपने कुछ ना कुछ जौहर दिखाएगा। तबाह कुन नहीं होगा, बहुत तकलीफ़ दे नहीं होगा, लेकिन बहरहाल कुछ तकलीफ़ तो होगी। जो कमज़ोर वर्गोज़ थे, जो पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत इस्टेब्लिश नहीं थे, जो पहले ही अपनी निजी लाइफ में हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस में या रोमानवी दुनिया में बहुत इस्टेब्लिश नहीं थे, रोज़ ही किसी न किसी बात पे बहस होती रहती थी, उनको ये नुकसान ज़्यादा करेगा। जो लोग इस्टेब्लिश थे, बहुत स्ट्रांगली इस्टेब्लिश थे, एक्सपीरियंस्ड थे और फिर उन्होंने इस मामले को समझना भी शुरू कर दिया था, वो ज़रा कम होंगे लेकिन बहरहाल होंगे। विरगोज़ तालिब इल्म भी इस हफ़्ते दबाव का शिकार रहेंगे, लेकिन इस दबाव में जब 19 तारीख होगी तो 2 मुस्बत चेंजेस आएंगी और उन मुस्बत चेंजेस को अगर आप समझेंगे तो आप बड़ा बेनिफिट ले सकेंगे। एक तो फुल मून जो है वो आपके फर्स्ट हाउस में होगा एंड फर्स्ट हाउस में जब भी कोई बड़ा इवेंट हुआ करता है वो आपकी फितरत पर बड़ा पॉजिटिव असर डालता है। और फुल मून जो है ये बड़ा इवेंट है, ये 19, 20 और 21 तारीख इस हफ्ते की ये आपको मुस्बत कर देगा। इससे इमोशनल सेटिस्फैक्शंस आएंगी और किसी हद तक मरकरी के कमज़ोर होने का जो तदारुक है, उसका जो फ्यूल है, वो फुल मून की वजह से, फुल मून पहले घर में होने की वजह से वर्गोज़ को थोड़ा फितरी सपोर्ट दे देगा। कुछ नेचुरल स्किल्स डेवलपमेंट आ जाएंगी, कुछ पीस ऑफ हार्ट
पीस ऑफ माइंड हमें मुयस्सर आएगा, रिश्ते भी हमें थोड़ा सपोर्ट करने लगेंगे और आपकी जो अट्रैक्शन लेवल्स हैं, जो मरकरी से मजरूह हो रहा था, मरकरी की कमज़ोरी की वजह से वो नीचे को जा रहा था अट्रैक्शन लेवल, वो फुल मून की वजह से इस्टेब्लिश हो सकेगा, ठहर जाएगा या किसी हद तक कमज़ोरी को दूर करेगा। उसकी वजह से आप अपने मकासद को कम्युनिकेटिव अंदाज से दूसरों से बातचीत करके हल कर सकते हैं। बैठे बैठाए तो फिर भी हल नहीं होंगे, जिस तरह आजकल 10 फरवरी से पहले हो रहे थे, लेकिन अब आपको थोड़ा बात करना पड़ेगी। जब बात कर लेंगे तो हल कोई ना कोई निकल आएगा और बात करने का सही टाइम 19 तारीख से सो ऑन आगे है। उसके अलावा जो दूसरी चेंज है वो सूरज है 7th हाउस में। अब मरकरी कमज़ोर हुआ भी 7th हाउस में और सूरज जो ताकतवर हुआ है वो 7th हाउस में। 19 तारीख को सूरज भी अपने दबाव के घर से निकलकर अपने मुस्बत और इस्टेब्लिश घर में 7th हाउस में अपीयर होगा, जो मरकरी की कमज़ोरी को किसी हद तक दूर करेगा। अब इसको मैं थोड़ा मिलाकर एक लाइन या एक पेशंगोई आपको देता हूँ। मरकरी की कमज़ोरी से फाइनेंशियल क्राइसिस या फाइनेंशियल पार्टनरशिप में इश्यूज़ आने थे, उसको सूरज रिकवर कर जाएगा। मरकरी की कमज़ोरी से रिलेशनशिप लाइफ पार्टनरशिप में कमज़ोर होनी थी, उसे मून कवर कर जाएगा। दोनों सूरतों में कवरेज के लिए जो फ्यूल हमें चाहिए था वो मुयस्सर है, लेकिन लो दर्जे का। हाई दर्जे का तो यही है कि 17 अप्रैल को ये मरकरी खुद रेट्रोग्रेशन से बाहर आएगा, तो आपकी ज़िंदगी में तसलसल, ठहराव, ग्रोथ, एतमाद, शकूक का खात्मा, कमज़ोर दिमागी, बेमकसदपन, ये सब दूर हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल एक हफ़्ते के लिए हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें मुयस्सर हैं। ये बात आप जानते हैं कि जो चांद रिलेशनशिप में कमी को दूर कर रहा है वो कुछ ही दिनों मुयस्सर है और उसके बाद उसने ढल जाना है, और उसके ढलने से ये मरकरी फिर आप पर गालिब आ जाएगा, लेकिन कुछ दिनों का रिलीफ बहरहाल आपके पास मुयस्सर है। रोमानवी ज़िंदगी का सितारा वीनस आपके 5वें घर में है और 5th हाउस में प्लान्स बड़े अच्छे बनते हैं, एग्जैक्टिव बनते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, पब्लिक इमेज बेहतर होती है, मोहब्बत का इजहार करने के लिए बहुत अच्छा है। तो वीनस 5वें घर में मुस्बत चल रहा है, इसकी वजह से आप बहरहाल प्लान करने से मत रुकिए। कुछ दिन हैं, ज़रा ठहर कर, ज़रा चीज़ों को समझ कर, ज़रा हकीकत पसंदाना रवैये से आगे बढ़ना है। और आपका रूलिंग प्लैनेट क्योंकि कमज़ोर है तो डिसीजन लेते हुए आपको वैसे भी हेजिटेशंस आएंगी, बेचैनी आएगी, अदम बर्दाश्त आएगा। तो इन चीज़ों को अगर समझ कर आप चलेंगे तो इस हफ़्ते के नुकसानात से आप बच सकेंगे और इस हफ़्ते की पॉजिटिविटीज़ को आप कैश कर सकेंगे। ये तो ओवरऑल नॉलेज थी। अब अगर कुछ नेगेटिविटीज़ विर्गो के साथ चिपक ही गई हैं, उनकी बारहा कोशिश करने के बावजूद, उनकी सलाहियतों को भरपूर इस्तेमाल करने के बावजूद अगर चिपक गई हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए गोल्डन टोपाज, येलो सफ़ायर, रूबी, पर्ल्स, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आर्टिफिशियली आपको ऐसा रेडिएशन बूस्टर या कैटलिस्ट परफॉर्म कर देंगे कि जिससे मरकरी की कमज़ोरी रिकवर हो जाएगी। साथ में सूरज शम्स पढ़ना, सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करना, ये भी आपके लिए सूदमंद साबित होगा। वैसे मैं वर्गोज़ की अक्ली सलाहियतों, मैनेजमेंट कैपेसिटी, हकीकत पसंदाना रवैया और ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख कर जो वो डिसीजंस लेते हैं उसका वैसे ही कायल हूँ। आई लव वर्गोज़ एंड ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि वर्गोज़ अपनी सलाहियतों से ज़्यादा कामयाबी हासिल करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि उन्हें ये जो मुफ्त में फैसिलिटीज़ नेचर की तरफ से मिलती है इससे वो कम करते। लेकिन ऐसे वर्गोज़ जो सेंसिटिव हो गए हों, जो थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंटनेस यानी कि मर्ज़ महसूस करते हों, मरीज़ बनते जा रहे हों, उनके लिए रूबी पहनना, ओपल पहनना, पर्ल पहनना अच्छा है, ताकि वो एंग्जाइटी से निकल सकें, ताकि वो डिप्रेशन से निकल सकें, ताकि वो सोल की बेबरकती से निकल सकें, ना इत्तफाकी से निकल सकें। ये ऐसे डैमेजेस हैं जो उन्हें इस हफ्ते फेस करना पड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो वर्गोज़ इस हफ्ते की पॉजिटिव चीज़ें हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और जो कुछ मनफी चीज़ें हैं उन्हें रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जब आपको ये लगे कि मेरी ये वीडियो आपके लिए सूदमंद साबित हुई है, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।